टुडे वी विल सी अबाउट फाइलम टेनोफोरा और अनिडेरिया। ठीक है, तो सिलेंट्रेट निडेरिया था ये अनिडेरिया। ठीक है, वहां निडेरिया क्यों कहते थे, क्योंकि स्टिंगिंग सेल्स वहां होते थे टेंटिकल्स में, यहां पर नहीं होंगे, इसीलिए क्या है, स्टिंगिंग सेल्स आर एब्सेंट, इसीलिए इसको अनिडेरिया कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं टेनोफोरा। तो टेनोफोरा जो है टर्म, ठीक है, तो टर्म जो है टेनोफोरा वाज coined by एस्चेस्क बोल्ज। ठीक है, तो टर्म कौन दिया था, तो टर्म जो है टेनोफोरा वाज कॉइन्ड बाय एस्चेस्क बोल्ज। ठीक है, BOLTZ। ठीक है, तो टर्म कौन दिए थे, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो ये टर्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट, तो इनका हैबिट क्या है और हैबिटेट एक एक करके आप देखते हैं। तो हैबिट एंड हैबिटेट में हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं, दे आर, ठीक है, दे आर पेलाजिक एनिमल, पेलाजिक। ठीक है, तो पेलाजिक कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे एनिमल जो कि सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर पाए जाते हैं तैरते हुए, दैट इज नोन एज पेलाजिक, सरफेस के ऊपर, और वही नीचे अगर बॉटम पर पाए जाएंगे तो बेंथिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एनिमल है, पेलाजिक, मतलब कि फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो भी कैसा, सी वाटर। तो इसमें अभी देखेंगे कि टोटली एक्वेटिक मराइन है सब, कोई भी फ्रेश वाटर का नहीं होता है, तो सी हो गया ना, मराइन मीन्स सी। ठीक है, नेक्स्ट पेलाजी के बाद देखेंगे ये कार्निवर्स हैं, कार्निवर्स। ठीक है, सिलेंट्रेट भी क्या था, वो भी कार्निवर्स थे, दे फीड ऑन प्रे। ठीक है, तो ये कार्निवर्स, तो कार्निवर्स मतलब क्या हुआ कि दे फीड्स ऑन, कह सकते हैं, तो कार्निवर है तो ये क्या खाते हैं, दे फीड्स ऑन एग्स एंड लार्वा ऑफ, ठीक है, ऑफ कुछ अर्थ्रोपोडा है, जैसे कि क्रस्टासियंस कहते हैं, अर्थ्रोपोडा में क्लास है क्रस्टासियंस। ठीक है, तो लार्वा ऑफ क्रस्टासियंस, ठीक है, एंड अर्थ्रोपोडा नहीं है, एंड मोलुस्का। ठीक है, मोलुस्कन्स। तो एक्चुअली में कार्निवर्स पेलाजिक है, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर, सरफेस पर पाया जा रहा है। कार्निवर्स कहेंगे मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि दे फीड ऑन एग्स एंड लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस एंड सम मोलुस्का, उसके एग और लार्वा को खाता है। ठीक है, दूसरा। तीसरा हम कह सकते हैं, वी कैन से कि इट इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंट, ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंट मतलब क्या होता है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोस मीन्स लाइफ और लुमिनेसेंट मीन टू एमिट लाइट। ठीक है, तो ये ऐसा होता है ना कि अपने बॉडी से, सरफेस पर होते हैं समुद्र के ना, ये क्या होते हैं, अपने बॉडी से लाइट निकालते हैं। ठीक है, दे एमिट, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, तो कह सकते हैं व्हाट इज बायोलुमिनेसेंस, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट। ठीक है, फ्रॉम देयर बॉडी। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो एमिटिंग लाइट, ठीक है, फ्रॉम बॉडी, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट फ्रॉम बॉडी, इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। ठीक है, तो होता क्या है ऐसा कि जब सनलाइट इस पर पड़ता है, ठीक है, अभी देखेंगे कॉम्प्लीट होता है तो ये चमकते हैं रेनबो जैसा। ठीक है, तो ऐसे भी क्या होता है, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट, अपने बॉडी से क्या निकालते हैं, लाइट निकालते हैं। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट फ्रॉम देयर बॉडी, ठीक है, इट इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंट। तो कह सकते हैं इट इज पेलाजिक एनिमल, कार्निवोरस एंड बायोल्यूमिनेसेंट। ठीक है, ये तो हैबिट हो गया। हैबिटेट में कहां पर पाए जाएंगे, तो ये ऑल एक्वेटिक, ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये और सारे के सारे एक्सक्लूसिवली मराइन ओनली। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी फ्रेश वाटर नहीं है। सिलेंट्रेट में क्या था, सिलेंट्रेट में एक्वेटिक था, मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, लेकिन यहां पर सभी के सब क्या है, केवल मराइन है, फ्रेश वाटर एक भी नहीं है। तो दोनों में अंतर भी देखते जाएंगे, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में अंतर,
तो सिलेंट्रेट में क्या है, ये केवल सिलेंट्रेट मराइन प्लस फ्रेश वाटर और ये मराइन, ठीक है, ये हैबिट एंड हैबिटेट। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो देखेंगे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो कैसा होगा, टिश्यू लेवल, ठीक है। तो ये टिश्यू लेवल और टिश्यू ग्रेड कहते हैं, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के पास सिलोम कहते हैं, दैट इज सिमेट्री। फर्स्ट देखें सिमेट्री, सिमेट्री तो सिमेट्री इसमें कैसा होगा, तो बताए थे रेडियल सिमेट्री है, और रेडियल सिमेट्री में भी एक्चुअली क्या है, बाई रेडियल, बस ओनली बाई रेडियल। तो रेडियल सिमेट्री तो है ही, लेकिन उसमें भी क्या है, केवल बाई रेडियल। तो ये बाई रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्री के बाद फिर क्या देखेंगे, दैट इज नोन एज बॉडी के बारे में, बॉडी। तो बॉडी मतलब क्या हुआ, जर्म लेयर, ठीक है। बॉडी मीन्स जर्म लेयर, तो ये जर्म लेयर कैसा होगा, तो ये देखते हैं, इट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मतलब 2 जर्म लेयर प्रेजेंट। और ये जर्म लेयर कौन कौन सा है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसी तरह 2 जर्म लेयर। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, in between these 2 layers is present, ठीक है, is present क्या, इसको कहते हैं that is mesodermal cell, mesodermal जैसा सेल्स होते हैं, ठीक है, is present mesodermal cells, ठीक है, mesodermal cells। वहां क्या था, मीजोग्लिया था। तो एक्चुअली में कह सकते हैं ये मीजोडर्मल सेल्स थोड़ा सा उस मीजोग्लिया से अंतर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अमीबोसाइट्स होते हैं, क्या होते हैं इसमें, अमीबोसाइट्स, अमीबा जैसा सेल्स, ठीक है। इसके बाद इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसमें फाइबर्स वगैरह देखने लगे, ठीक है। इसके बाद स्मूथ मसल्स आने लगे हैं, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है। तो एक्चुअली में हम क्या देखेंगे कि ये मीजोडर्मल जो है सेल्स, ठीक है, तो ये मीजोडर्मल सेल्स दोनों के बीच में क्या होते हैं, मीजोडर्मल कंप्लीट लेयर नहीं है, मीजोडर्मल कुछ सेल्स हैं। ये कैसे हैं, मीजोग्लिया से कैसे अंतर है थोड़ा, इसमें अमीबोसाइट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स। इसीलिए कहते हैं, ठीक है, कि इसमें ये सब है ना, तो ये सब उसमें नहीं था जनरली पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि इट इज द बिगिनिंग और इवोल्यूशन, ठीक है, बिगिनिंग और इवोल्यूशन टुवर्ड्स क्या, तो ये देखेंगे टुवर्ड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, टुवर्ड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। कहने का मतलब इसमें देखेंगे डिप्लो, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ डिप्लोब्लास्टिक, तो आपको याद रखना, अगर पूछेगा टीलोफोरा क्या है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक ही आप मारेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी में क्या हुआ, धीरे धीरे मीजोडर्मल सेल्स आने लगे, फिर अमीबोसेटिक और ये सब होते हैं जो कि मीजोग्लिया में नहीं होता था पूरा डेवलप, ठीक है। तो उससे ये सब आ गया ना, इसीलिए इसको कहते हैं बिगिनिंग और इवोल्यूशन टुवर्ड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं इसको, टुवर्ड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां से आने लगा, मतलब इसके जो लास्ट वाले एनिमल है कुछ ना कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे ट्रिप्लोब्लास्टिक आने लगा। तो कुछ बुक में ट्रिप्लोब्लास्टिक देता है, कुछ डिप्लो, तो आपको याद रखना है ओनली एंड ओनली डिप्लोब्लास्टिक है ड्रोसोफिला, ठीक है। क्या है, दिस डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। वी वर सीइंग बॉडी देख रहे थे, तो बॉडी में दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज प्रेजेंट मीजोग्लियल, हालांकि कौन सा, मीजोडर्मल सेल्स, उसको आप मीजोग्लिया कह सकते हैं, कुछ बुक में मीजोग्लिया दे देता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीजोग्लिया मीजोडर्मल सेल्स। और वो मीजोडर्मल सेल्स जो है सिलेंट्रेट के से थोड़ा सा अंतर है उसमें कंपोजिशन में, इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक का इवोल्यूशन कहते हैं इसमें। इसके बाद देखेंगे कि बॉडी का सरफेस जो होता है, उसी में देख रहे हैं बॉडी का सरफेस, ठीक है। तो सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, तो बॉडी सरफेस जो होता है उसमें हैज 8 सिलियरी प्लेट्स कहते हैं, होता है, क्या होता है, सिलियरी, और इसी को कहते हैं कोम्ब
प्लेट्स, ठीक है। तो पूछेगा हाउ मेनी कोम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट और सिलियरी प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टेनोफोरा, ठीक है। आंसर विल बी 8, ठीक है। और हाउ मेनी पेयर्स पूछ देंगे तो 4 पेयर्स ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें सिलियर प्लेट कोम्ब प्लेट है, सिलेंट्रेट में नहीं है, ठीक है। तो इट हैज, ये इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बना रहे हैं वन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये लीजिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं प्लूरोब्रैकिया, एक एग्जांपल इसका क्या है, प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया देखेंगे तो इस तरह का ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह का देख रहे हैं प्लेट। ये एक्चुअली में है क्या, इसके बॉडी पर सीलिया है, क्या है, सीलिया, ये सीलिया है। और ये सीलिया जो है ना, ठीक है, सीलिया ये क्या है, सब एक्युमुलेट होके ये क्या बना दिया है, एक स्ट्रक्चर, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ मेनी सीलिया प्रेजेंट ऑन बॉडी। तो जितने भी सीलिया है वो अरेंज होके क्या है, 8 इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए हैं बॉडी पर, ठीक है। और ये सीलिया है ना, प्लेट बना दिया है, तो इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, सीलियरी प्लेट। सीलियरी के कॉम्बिनेशन से बना है तो सीलियरी प्लेट। और ये कंघी में क्या होता है, कंघी में ऐसे ऐसे होता है ना, बहुत उसी तरह देखने में लग रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, कोम्ब प्लेट्स, ठीक है। तो इस तरह के कितने हैं, ये इतना। और ये एक्चुअली में सीलिया है, तो सीलिया क्या में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो एक्चुअली इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल, मेनली लोकोमोशन में मेनली कौन हेल्प करेगा, सिलियरी प्लेट, ठीक है। तो 8 इस तरह होते हैं। ये जो एग्जांपल है प्लूरोब्रैकियाइक है, एक प्लूरोब्रैकियाइक टेनोफोरा है उसका है, ठीक है। तो प्लूरोब्रैकिया देखेंगे तो इस तरह का होगा, ठीक है। ये हो गया प्लूरोब्रैकिया। तो कह सकते हैं बॉडी सरफेस एज 8 सिलियरी और कोम्ब प्लेट। और ये क्या में हेल्प करता है, whose primary role is to help in locomotion, तो which helps in locomotion, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। अब ये सिलियरी प्लेट जो है ना, ये सिलियरी प्लेट, सिलियरी और कोम्ब प्लेट्स, ठीक है। तो सिलियरी और कोम्ब प्लेट क्या होता है कि जब सनलाइट इस पर गिरता है ना, सिलियरी और कोम्ब प्लेट पर, तो ये ग्लिटर करता है, ठीक है, लाइक रेनबो। तो रेनबो जैसा अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसीलिए तो कह सकते हैं सिलियरी प्लेट और कोम्ब प्लेट गिव्स द इफेक्ट, और आप कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ रेनबो। सतरंगी जो होता है ना, रेनबो, उस तरह चमकता है ये, ठीक है। गिव्स द इफेक्ट ऑफ रेनबो, कब, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट गिरता है तो, इन सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट इसीलिए क्या करता है, चमकता है, इसीलिए इसको कहते हैं गूसबेरी, ठीक है। तो इसी का बहुत सारा नाम है, इट इज नोन एज गूसबेरीज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसी को सी वालनट भी कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसके सरफेस पर क्या होता है, 8 सिलियरी प्लेट होते हैं। दिस सिलियरी और कोम्ब प्लेट गिव्स द इफेक्ट अपीयरेंस ऑफ रेनबो इन सनलाइट, हेंस इट इज नोन एज गूसबेरी। इसको सी वालनट भी कहते हैं, ठीक है। गूसबेरी, सी वालनट, समुद्री अखरोट। तो अखरोट क्या होता है, WLNUT, वालनट। तो ये अखरोट अगर देखेंगे तो उस पर क्या है, देख रहे हैं, इस तरह ऐसे होता है ना, ऊपर बना हुआ, उसी तरह देखने में लग रहा है, ठीक है। तो इट इज नोन एज सी वालनट और गूसबेरीज, ये सब नाम इसका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो एनिमल देख रहे हैं, इसमें 2 टेंटिकल्स भी हो सकते हैं, इनमें देखिए ऐसे, तो 2 टेंटिकल्स भी होता है इन एडिशन टू दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, TNTACLA। तो टेंटिकल्स वहां पर देखे थे ना, वहां देखे थे टेंटिकल्स होते हैं, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। यहां पर भी देखेंगे कि टेंटिकल्स होंगे, लेकिन वहां मिनी टेंटिकल्स था, यहां पर कितने होंगे, हमेशा अगर होंगे भी किसी में, इसमें होंगे टेंटिकल्स तो सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, 2 टेंटिकल्स, ठीक है। तो ये 2 टेंटिकल्स, और वहां पर देखे थे मिनी टेंटिकल्स था, और क्या था सिलेंड्रेट में, हॉलो टेंटिकल्स थे, अंदर गड्ढा था। लेकिन ये क्या होंगे,
सॉलिड टेंटिकल्स होंगे। ये टेंटिकल्स होंगे लेकिन कैसे होंगे, तो अंतर एक ये भी हो गया, उसमें मेनी टेंटिकल्स, 2 टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स क्या होगा जनरली, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ, तो ये हो गया, दैट इज सिलिएटेड गिव्स द अपीयरेंस ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हो गया, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की तरह जिस तरह देखेंगे इसके बॉडी के अंदर भी सेम उसी तरह, ठीक है, ए लार्ज कैविटी प्रेजेंट, सेम उसी तरह है, ए लार्ज कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, और ये लार्ज कैविटी को हम क्या करते हैं, दैट इज सिलेंट्रॉन। तो सिलेंट्रॉन इसमें भी होता है कैविटी। ठीक है, और सेम उसी तरह सिलेंट्रॉन है, और इस सिलेंट्रॉन में खाना जाता है, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान सब उसी तरह। तो ये सिलेंट्रॉन है, तो इसी सिलेंट्रॉन में खाना गया तो डाइजेशन भी होता है बाय एंजाइम। तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस सिलेंट्रॉन में, इसीलिए इसी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो सिलेंट्रॉन यहां भी है, वहां भी था, और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इसी को यहां भी है। ठीक है, इसके बाद इसमें कैसा होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सब सेम है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। कहने का मतलब क्या होगा, माउथ होगा प्रेजेंट लेकिन एनस एब्सेंट, माइनस एंटी मींस एब्सेंट। ठीक है, अब ये एनस एब्सेंट है, मतलब कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल इसमें होता है। तो इसमें कंप्लीट नहीं होते हैं, इसमें भी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल विथ ओनली वन ओपनिंग। ठीक है, अब वहां देखे थे माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स मेनी, यहां पे देखेंगे इट इज सराउंडेड बाय, तो माउथ है ना, इट इज सराउंडेड बाय 2 टेंटिकल्स, वहां पर मेनी था, यहां पर 2 टेंटिकल्स ओनली। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 2 टेंटिकल्स ओनली। ठीक है, तो ऐसे लिख दे, इट इज सराउंडेड बाय ओनली 2 टेंटिकल्स, केवल 2 टेंटिकल्स माउथ के चारों तरफ होंगे। ठीक है, और ये टेंटिकल्स कैसे होंगे, अभी तो लिख दिए, सॉलिड हो गए टेंटिकल्स, सॉलिड टेंटिकल्स। ठीक है, और ये सॉलिड टेंटिकल्स होंगे, तो ये 2 टेंटिकल्स जो होंगे सॉलिड तो होंगे, और ये क्या होगा, इसमें टेंटिकल्स में वहां पर नीडोब्लास्ट सेल होता था, यहां पर नीडोब्लास्ट सेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें होता ही नहीं है। तो नीडोब्लास्ट सेल्स वहां पर था, इसीलिए निडेरिया कहते थे, और नहीं है इसीलिए क्या कहते हैं, ऑनिडेरिया। तो ऑनिडेरियंस, इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, इसीलिए इसको क्या कह दिए, ऐसे एनिमल को ऑनिडेरियंस कहेंगे। ठीक है, और इसीलिए यहां पर देखे थे ऊपर क्या है, ऑनिडेरिया कहते हैं इस फाइलम को। ठीक है, तो दिस इज नोन एज ऑनिडेरियंस। ठीक है, तो ये ऑनिडेरियंस है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि नीडोब्लास्ट टेंटिकल्स में यहां पर क्या है, नीडोब्लास्ट सेल है, उसका काम क्या है, इसका काम क्या है, सॉरी नीडोब्लास्ट सेल तो है नहीं, तो नीडोब्लास्ट सेल क्या करता था, कैप्चर ऑफ प्रे वगैरह करता था ना, मारता था, लेकिन यहां तो है नहीं, तो कैसे मारेगा, तो टेंटिकल्स में इसके जगह पर क्या होता है, दूसरा एक सेल्स होता है, एडहेसिव सेल्स, वहां पर क्या करता था, पॉइजन भरा होता था, पॉइजन जाके पैरालाइज कर देता, मरता था। यहाँ पॉइजन वाला चक्कर नहीं है, यहाँ पर क्या है, एडहेसिव सब्सटेंस होता है, उससे जाके सड़ जाता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, नहीं तो यहां पर देखेंगे नीडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट। ठीक है, 2 टेंटिकल्स होंगे, मेनी नहीं, और ये सॉलिड होंगे, और ये सॉलिड टेंटिकल्स होंगे, और ये याद रखेंगे इसमें नीडोब्लास्ट सेल नहीं होता है, तो कैप्चर ऑफ प्रे का कोई दूसरा apparatus होगा। तो कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ क्या, नीडोब्लास्ट सेल्स, इन प्लेस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल्स एडहेसिव सेल्स होते हैं। ठीक है, एडहेसिव सेल्स आर प्रेजेंट, तो ये याद रखना है, एडहेसिव सेल्स आर प्रेजेंट, कॉल्ड, इसको कहते हैं कोलोब्लास्ट सेल। तो कोलोब्लास्ट याद रखिएगा, कोलोब्लास्ट सेल और लैसोसेल्स कहते हैं। ठीक है, तो कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसोसेल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कौन, टीनोफोरा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इन प्लेस ऑफ नीडोब्लास्ट सेल एडहेसिव सेल्स आर प्रेजेंट, कॉल्ड कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसोसेल्स। ठीक है, और ये कोलोब्लास्ट सेल्स और लैसोसेल्स है, यहां पर क्या हुआ, ये एडहेसिव है ना, तो एडहेसिव है तो चिपचिपा है, तो जाके अटैच हो जाता है और प्रे को ये कर लेता है, तो इसमें मारता नहीं है पॉइजन से। ठीक है, एडहेसिव सेल्स
which helps in कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको कैप्चर ऑफ प्रे में हेल्प करता है। ठीक है, एक लाइन और याद रखेंगे। ठीक है, ये न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, डाइजेशन वहां भी देखे थे, डाइजेशन कैसा था, पहले बाहर होता था सिलेंट्रॉन में और फिर क्या हो गया अंदर गैस्ट्रोडर्मल सेल में। उसी तरह यहां पर भी सेम है। तो एक लाइन और लिख दें इसमें क्या, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन ऑफ फूड इज फर्स्टली एक्स्ट्रासेलुलर फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर। तो लिख दे रहे एक्स्ट्रासेलुलर पहले होगा, एक्स्ट्रासेलुलर एंड फिर इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस। अब क्या है यहां पे देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या हुआ, ठीक है, सिलेंट्रेट में भी यही था, सिलेंट्रेटा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों होते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर, मतलब कहां पर, इन सिलेंट्रॉन। ठीक है, सिलेंट्रॉन में होता है। इंट्रासेलुलर कहां होगा, इन गैस्ट्रोडर्मल सेल, वही एंडोडर्मिस कर सकते हैं, कहां पर, एंडोडर्मिस में। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन हो गया आपका। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो वी आर फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस जैसे पढ़े थे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन सेम उसी तरह। तो रेस्पिरेशन कैसे हो गया, ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये जनरल जो है ना बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, तो अगर कहेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई है, नहीं है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई है, नहीं है। ये जनरल बॉडी सरफेस से, कैसे, डिफ्यूजन। ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से जनरल बॉडी सरफेस से होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीशन भी सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीट कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो गया, तो ये अमोनिया होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। ठीक है, पानी में पाया जा रहा है, मोस्टली मराइन है ना टोटली, तो एक्सक्लूसिव मराइन, तो अमोनिया है, तो अमोनोटेरिक। अभी तक देख रहे हैं सारे के सारे अमोनोटेरिक है। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे दैट इज नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड कहां हो गया था, देखे थे, फर्स्ट डेवलप्ड इन एनिमल किंगडम, इन पॉलीफेरा में नहीं था, सिलेंट्रेट में। ठीक है, यहां पर तो आ गया है। तो नर्वस सिस्टम क्या होगा, सब सेम उसी के जैसा, तो डिफ्यूज्ड टाइप कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉन पोलर नर्व सेल। नॉन पोलर कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सन साइटोन सब है, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि साइटोन, ये बताए थे, ये साइटोन है, ये एक्सन, और इधर क्या हो गया, डेंड्रॉन डेंड्राइट से सब हुआ। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, एक्सन, और ये डेंड्रॉन डेंड्राइट, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, बिटवीन कह सकते हैं डेंड्रॉन एंड एक्सन वगैरह, तीनों चीज है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं है। तो नर्वस सिस्टम ये हो गया, उसी तरह सेम हाइड्रा की तरह। ठीक है, सिलेंट्रेट की तरह। सेंसरी सिस्टम, तो सेंसरी सिस्टम जो है वहां पर देखे थे क्या था, वहां पर स्टैटोसिस्ट देखे थे, यहां पर भी स्टैटोसिस्ट है, STATO स्टैटोसिस्ट। ठीक है, स्टैटिक मतलब कर सकते हैं बैलेंस। ठीक है, तो स्टैटोसिस्ट क्या के लिए है, फॉर बैलेंस। वहां पर कहां पर था, उसी को टेंटिकुलोसिस्ट था कहते हैं, मतलब कि टेंटिकल्स में मेनली होते थे। ठीक है, यहाँ पर टेंटिकल्स तो अभी देखें ना, जनरली तो टेंटिकल्स एक दो ही होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये क्या होते हैं, ये अबोरल होते हैं। टेंटिकल्स कहां पर होते हैं स्टैटोसिस बैलेंस के लिए ऑर्गन, अबोरल एंड में।
अबोरेलेंट कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कह सकते हैं अपोजिट एंड ऑफ माउथ। तो माउथ जो होता है ना उसके अपोजिट एंड में अबोरेलेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको यहां पर क्या होता है, स्टैटोसिस्ट होता है, ठीक है। इसी में ऑसेली भी हो सकता है जिस तरह वहां देखे थे, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं सेंसरी ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, इसके बाद रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो रिप्रोडक्शन देखेंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल, ठीक है, दोनों होता है यहां पर देख रहे हैं। तो दोनों यहां पर है, लेकिन यहां पर दोनों नहीं होता है, यहां याद रखिए दोनों लिख दिए ताकि याद रहेगा। तो दोनों देखिए हो गया, याद रखना है ये वाला एब्सेंट। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो गया कि सिलेंट्रेट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इट रिप्रोड्यूसेस ओनली सेक्सुअली, ठीक है। तो सेक्सुअल केवल होता है। और ये कैसा हो गया, सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। उसी तरह गेमेट बनेंगे, जाइगोट बनेंगे, क्लीवेज सब, ठीक है। ये हो गया। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिज्म कैसा था, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म वहां पर देखे तो सिलेंट्रेट में, दोनों में डिफरेंस याद रखना आपको, वहां पे यूनिसेक्स और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, बाइसेक्सुअल ओनली, मतलब कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम। तो इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म कैसा हो गया, ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब आप मोनोसियस भी कह सकते हैं। और दोनों ऑर्गन एक ही में हो तो हर्मा, एनिमल में क्या यूज करेंगे, हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बाद दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन, ये सब सारे अंतर हैं सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में, आपको बनाना पड़ेगा अंतर। फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सटर्नल, ठीक है, मोस्टली एक्सटर्नल ही है, इंटरनल वहां दोनों था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बना, तो जाइगोट का क्लीवेज होगा, ठीक है, क्लीवेज होकर एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। तो क्लीवेज जो होता है इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक ही होगा, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होता है, मतलब कि कुछ बड़ा सेल बनेंगे कुछ छोटा सेल, ठीक है। क्लीवेज के बाद फिर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कैसा होगा बताइए, तो डेवलपमेंट में लार्वा अगर बनता है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट, तो यहां पर इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट मतलब कि लार्वा बनता है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, लार्वा बनेगा ना इनडायरेक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे, दिस लार्वा इज नोन एज सीडिपिड, CYDIPPID, सीडिपिड लार्वा, याद रखेंगे। सीडिपिड इज द लार्वा ऑफ, ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सीडिपिड इज द लार्वा ऑफ टेनोफोरा। क्लासिफिकेशन टीनोफोरा, ठीक है। तो टीनोफोरा जो देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। तो टीनोफोरा का क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसको क्लासिफाई किया गया 2 क्लास में, ठीक है, 2 क्लास, ठीक है। किस बेसिस पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स, ठीक है। तो बेसिस क्या हो गया, प्लस एनसीई माइनस एनसीई ऑफ TNTACLES टेंटिकल्स, ठीक है। तो टेंटिकल्स है कि नहीं उस बेसिस पर, ठीक है। तो टेंटिकल्स अगर है तो टेंटाक्यूलाटा कहते हैं, अगर है तो टेंटिकल्स, ठीक है। अगर टेंटिकल्स है तो क्या कहेंगे, टेंटाक्यूलाटा। अगर टेंटिकल्स नहीं है तो क्या कहेंगे, न्यूड है ना, न्यूड मतलब नंगा, मतलब टेंटिकल्स नहीं है तो इसको कहते हैं न्यूडा। क्या कहते हैं, NUDA, न्यूडा। न्यूड मतलब होता है नंगा, तो नंगा क्या है, इसमें टेंटिकल्स नहीं है इसलिए न्यूडा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें टेंटिकल्स होते हैं नहीं होते हैं उस बेसिस पर, ठीक है। और ये पढ़ चुके हैं, टेंटिकल्स अगर होगा तो यहाँ टेंटिकल्स है ना, तो टेंटिकल्स इसमें क्या हो गया, इसमें प्रेजेंट होगा, और इसमें टेंटिकल्स क्या हो गया, माइनस एंटी एब्सेंट है तो न्यूडा, ठीक है। तो किस बेसिस पर है, 2 क्लास में
टेंटिकल्स है कि नहीं। तो टेंटिकल्स है तो टेंटाक्युलेटा, नहीं है तो न्यूडा। ठीक है, अभी टेंटिकल्स प्रेजेंट होगा भी तो कितना होगा, केवल 2 दिखाए थे ना, और नहीं होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, अभी टेंटाक्युलेटा में देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो टेंटाक्युलेटा में एग्जांपल जो स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है, डायग्राम बनाए थे, दैट वाज प्लूरोब्रैकिया, वही था प्लूरोब्रैकिया। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव है, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव टेनोफोरा। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव टेनोफोरा यही है प्लूरोब्रैकिया। इसी का फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा और भी एग्जांपल, टीनोफोरा है ना, तो टीनोप्लाना याद रखिएगा, क्या है, टीनोप्लाना। ठीक है, तो ये टीनोप्लाना जो होता है क्या है, दैट इज नोन एज, ठीक है, टीनोप्लाना, ये कॉमनसिलिज्म शो करता है, इट शोज कॉमनसिलिज्म, याद रखेंगे, इट शोज कॉमनसिलिज्म। ठीक है, विथ अल्सायोनियम, विथ ALCYONIUM, अल्सानियम। तो अल्सानियम क्या है, बताए थे पिछले लेक्चर में, सिलेंट्रेट है, इसी को डेड मैन्स फिंगर कहते हैं, डेड अल्सानियम, दैट इज डेड मैन्स फिंगर। तो देखेंगे ना, तो फिंगर जो होता है ना उस तरफ दिखेगा, डेड मैन्स फिंगर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, डेड मैन्स फिंगर, वी कैन से कि इससे कॉमनसिलिज्म, मतलब क्या हुआ कि टेनोप्लाना और अल्साइनियम एक साथ रहते हैं, जिसमें कि एक को फायदा, कॉमनसिलिज्म कहने का मतलब क्या हुआ कि एक को फायदा होगा, वन इंडिविजुअल इज बेनिफिटेड, और दूसरे को, सेकेंड इंडिविजुअल इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, दूसरे को कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसको फायदा हो रहा है और दूसरे को ना फायदा ना घाटा, उसको कॉमनसिलिज्म कहते हैं। ठीक है, और दोनों को फायदा होता तो सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ये कॉमनसिलिज्म शो करता है। नेक्स्ट इज सिस्टम, CSTUM सिस्टम, इसको कहते हैं वीनस गॉडेल, वीनस गॉडेल। ठीक है, इसके बाद वेलामिन, VLAMEN, वेलामिन। ठीक है, ये सिस्टम वेलामिन। एक और याद रखेंगे, दैट इज यूक्लोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लोरा। ठीक है, इसका नाम है पूरा यूक्लोरा, जीनस और स्पीसीज रूब्रा। ठीक है, तो यूक्लोरा रूब्रा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी तो हम बताए थे ना कि इसमें टेंटिकल्स होंगे 2, और उस टेंटिकल्स में नीडोब्लास्ट सेल नहीं होता है। ठीक है, उसके जगह पर कोलोब्लास्ट सेल होता है फॉर कैप्चर ऑफ प्रे, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें कि नीडोब्लास्ट सेल होता है। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट सेल होना किसका है, सिलेंट्रेट का है ना कैरेक्टर, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, नीडो, यही एक ऐसा है टेनोफोरा जिसमें कि नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं तो इसीलिए क्या हुआ, किसका कैरेक्टर है, टेनोफोरा ना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, किसके बीच में, बिटवीन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो दोनों के बीच में देख रहे हैं ये कनेक्टिंग लिंक है, और इसी में तो नेम द टेनोफोरा विच इज हैविंग नीडोब्लास्ट सेल, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही है टेंटिकल्स में होना। ठीक है, यही है रूब्रा। ठीक है, यूक्लोरा रूब्रा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखेंगे न्यूडा, तो न्यूडा में एक एग्जांपल जिसमें कि एक ऐसा बताइए जिसमें कि टेंटिकल्स 2 होते हैं लेकिन वो भी नहीं होते हैं, तो कौन सा है, तो याद रखना बेरो, बेरो, बेरोडे फैमिली। ठीक है, बेरो, तो इसको कहते हैं स्विमिंग आई, इट इज नोन एज स्विमिंग आई ऑफ कैट। ठीक है, तो इसको हम एक कॉमन नेम कहते हैं बेरो को, स्विमिंग आई, SWIMMING, स्विमिंग आई ऑफ कैट। ठीक है, तो ये बेरो जो है याद रखिएगा, इसमें कोई टेंटिकल्स नहीं है, तो टेंटिकल्स नहीं है तो कोलोब्लास्ट, सॉरी टेंटिकल्स नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसमें कोलोब्लास्ट सेल होगा, नहीं होगा, नीडोब्लास्ट तो है ही नहीं। याद रखिए, इसमें नीडोब्लास्ट सेल है, यही एक्सेप्शन है,
इसमें न्यूडा में तो टेंटिकल्स ही नहीं है, तो टेंटिकल्स नहीं है तो ना इसमें न्यूडोब्लास्ट सेल है, ठीक है, ना कोलोब्लास्ट सेल है, तो इसमें कोलोब्लास्ट सेल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो कोलोब्लास्ट सेल कहां पर नहीं है, ठीक है, तो यहां देखिए न्यूडोब्लास्ट सेल है ना, तो न्यूडोब्लास्ट सेल है तो यहां पर कह सकते हैं कोलोब्लास्ट होगा कि नहीं, जब न्यूडोब्लास्ट है तो कोलोब्लास्ट का जरूरत नहीं है, तो यहां पर कोलोब्लास्ट एब्सेंट, ये याद रखिएगा। और यहां पर बेरो है ना, तो बेरो में क्या है, न्यूडा है, टेंटिकल्स ही नहीं है, तो क्या होगा, दोनों नहीं होगा, तो यहां पर क्या कहेंगे, दैट इज कोलोब्लास्ट सेल क्या होगा, इसमें एब्सेंट, तो कोलोब्लास्ट सेल आर एब्सेंट इन बेरोडे फैमिली, और न्यूडा कर सकते हैं, और कहा यूक्लोरा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज क्लासिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा देख ले डिफरेंस, थोड़ा सा देख ले, दैट इज सीलेंट्रेट एंड टीनोफोरा, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो जितने भी पढ़े हैं उसका एक डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है बताएंगे, देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस, तो द मेन डिफरेंसेस आर, ठीक है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। तो यहां पर देखिए बॉडी देखेंगे तो इसमें क्या था, इसमें पॉलिप प्लस मेडुसा दोनों होता है, देखे थे ना, पॉलिप भी हो सकते हैं, मेडुसा भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये जो होगा सिर्फ मेडुसा, इसमें टीनोफोरा जो होते हैं क्या, छतरी जैसा उस तरह, सिर्फ मेडुसा फॉर्म, ठीक है, सिर्फ मेडुसा। अब ये बताइए, तो पॉलिप है तो ये क्या हो गया, सेसाइल होगा ना, सटा होगा, और सेडेंटरी और फिक्स, लेकिन मेडुसा होगा तो क्या होगा, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग दोनों हो सकते हैं इसमें, लेकिन ये मेडुसा है तो क्या होगा, फिक्स तो होगा नहीं, ये हमेशा क्या होगा, फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल मतलब क्या हुआ, मोबाइल मतलब ये चल सकते हैं, और ये तो फिक्स्ड है, और ये चल सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। और निडेरिया, निडेरिया इसको निडेरिया कहते हैं, उसको अनिडेरिया, तो इसमें क्या हुआ, स्टिंगिंग सेल, और कौन सा, स्टिंगिंग सेल को ही क्या कहते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, निडोब्लास्ट सेल्स क्या होगा इसमें प्रेजेंट, ठीक है, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट इन कहां पर, टेंटिकल्स, इसीलिए निडेरिया कहते हैं। इसमें निडोब्लास्ट सेल, निडोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट, ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा है जिसमें होता है, ये याद रखेंगे, कौन सा, यूक्लोरा रूब्रा, जिसमें कि निडोब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। अब ये टेंटिकल्स देखते हैं, तो टेंटिकल्स, तो टेंटिकल्स कितने होंगे बताए थे, मेनी और हॉलो, इसमें टेंटिकल्स कितने होंगे बताइए, टेंटिकल्स अगर होंगे तो टेंटिकल्स इसमें मेनी, इसमें क्या हो गया, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, प्लस और एब्सेंट, तो प्लस एंटी प्रेजेंट और एब्सेंट, अगर होंगे तो कितने होंगे, ऑलवेज दो, और ये सॉलिड, ठीक है, और सॉलिड, तो ये देखिए मेने है, हॉलो, और ये होंगे तो ये, और नहीं होंगे तो नहीं होंगे, जैसे न्यूडा में नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। और बताइए इसमें अंतर, ठीक है, तो ये कोम्ब जेली, इसमें कोम्ब होता है, इसमें कोम्ब नहीं है, ठीक है, तो सिलियरी प्लेट कह सकते हैं, सिलियरी और कोम्ब प्लेट, ये लीजिए सिलियरी और कोम्ब प्लेट, तो इसमें सिलियरी और कोम्ब प्लेट होगा, नहीं होगा, इसमें क्या होगा, होगा सिलियरी और कोम्ब प्लेट्स, ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, और ये होगा तो कितना होगा, 4 पेयर्स और 8, ठीक है। नेक्स्ट, और अंतर बताइए, और कोई अंतर होगा, तो और अंतर आप कह सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, इसमें वी कैन से रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा बताए थे, इसमें दोनों होगा, सेक्सुअल और
असेक्सुअल दोनों, लेकिन इसमें क्या होगा, दैट इज ओनली सेक्सुअल। तो यहां पर देख रहे हैं असेक्सुअल, और कौन सा, सेक्सुअल दोनों। इसमें देखेंगे सिर्फ कौन सा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आरईपीएन लिख दिए, आरईपीएन मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक। ऑर्गेनिज्म कैसा था, इसमें ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इसमें ऑर्गेनिज्म हमेशा बाइसेक्सुअल, ठीक है। और अंतर बताइए नेक्स्ट, ठीक है। और अंतर कह सकते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। दिस इज यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल दोनों, और ये सिर्फ बाइसेक्सुअल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, इसके बाद इसमें देखेंगे दैट इज फर्टिलाइजेशन कैसा होगा। तो फर्टिलाइजेशन इसमें देखे थे, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा हमेशा फर्टिलाइजेशन, दैट इज ओनली एक्सटर्नल, ठीक है, ओनली एक्सटर्नल। क्लीवेज और लार्वा तो इसमें भी मालूम है, इसमें लार्वा होगा, उसमें भी डायरेक्ट होगा दोनों में, ठीक है, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, ये हो गया। और अंतर कुछ, और अंतर कुछ याद करिए। तो एक अंतर और याद आ रहा है कि ये सिलेंट्रेट कहाँ है, हैबिटेट, तो ये कह सकते हैं मराइन होते हैं, प्लस दिस इज मराइन, प्लस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं हैबिटेट, ठीक है। तो मराइन प्लस फ्रेश वाटर, ठीक है, दोनों होते हैं, तो इट इज मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में हम देखे थे कौन सा, याद है, हाइड्रा, मोस्टली थे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, सभी के सभी दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। और भी कुछ अंतर बता सकते हैं, और अंतर लीजिए, बायोलुमिनेसेंट, बायोलुमिनेसेंट देख रहे हैं, तो ये होगा, तो बायोलुमिनेसेंट, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं नीचे, तो ये हाइड्रा है, इसमें बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी, बायो सेंस, ठीक है। तो बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट फ्रॉम बॉडी, तो ये वाला प्रॉपर्टी इसमें क्या हो गया, बायोलुमिनेसेंस का प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, ये है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया, दिस ऑल आर वेरियस डिफरेंसेस कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और कुछ स्टिंगिंग सेल इसमें होगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा हम पूछ दें मेटाजेनेसिस किसमें होगा, मेटाजेनेसिस, तो यहाँ देखिए पॉलीपर मेडुसा है, दोनों होगा ना, तो दोनों जहां होगा वहां, यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एक और भी कर सकते हैं मेटाजेनेसिस। बहुत सारे अंतर हैं, मेटाजेनेसिस, ठीक है, मेटाजेनेसिस। तो ये मेटाजेनेसिस इसमें क्या होगा, इसमें मेटाजेनेसिस इसमें नहीं होगा, एक में होगा मेटाजेनेसिस, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। और कोई डिफरेंस बताएंगे, और डिफरेंस, ठीक है। तो और कोई डिफरेंस, तो और कोई डिफरेंस जो होगा, सिमेट्री हम देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे, सिमेट्री, ठीक है। तो और भी डिफरेंस हो सकते हैं, एंड दैट डिफरेंस इज सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री इसमें हम क्या देखे थे, ठीक है, तो इसमें हम देखे थे दैट इज सिमेट्री, तो इसमें रेडियल सिमेट्री कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, कोई भी रेडियल सिमेट्रिकल हो सकता है, लेकिन यहां पर एक्चुअली रेडियल ही होगा, लेकिन कौन सा बताए थे, केवल बाई रेडियल, ठीक है, दो में बटेगा, पेंटा रेडियल भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाई रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टेनोफोरा एंड दिस सिलेंट्रेटा। इसको कहते हैं निडेरिया, CNIDAR है ये, और इसको कहते हैं और ठीक है। तो ये हो गया
जोन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका